Dear investors, welcome to today's video. Standard disclaimer, any stock ideas या any investment tips arising out of this video and all other any other video from the profit curve is solely my view and my opinion. You can see our standard disclaimer in writing in the description. एंड दूसरी बात ये कि कोई भी पोजीशन बनाने के पहले प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या कंसल्टेंट whatever. So today we are going to talk about Zomato IPO. I mean you must be wondering, right, कि इतने सारे IPOs में से why are certain companies being talked about a little more, like Zomato की चर्चा ज़्यादा क्यों हो रही है. तो इसके तो बहुत ऑब्वियस रीजंस है गाइस कि Zomato impacts common people, it impacts you and me because probably you might have ordered from it. तो आपको थोड़ा एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि ये अपनी ही कोई कंपनी लिस्ट हो रही है. यू नो द कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज़ में दो बहुत अच्छे पॉइंट्स है. एक तो कंज्यूमर्स डायरेक्टली उसके साथ जुड़ जाते हैं एंड सेकेंडली कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज़ मेक अ लॉट ऑफ मनी. मतलब ये बात सच है. I mean historical record tells us that consumption facing companies में पैसे बहुत बनते हैं. जो डायरेक्ट B2C कंपनीज़ होती हैं उसमें पैसे बहुत बनेंगे आपके. B2B से शायद ज़्यादा B2C में बनेंगे. I mean लुक एट एनी ऑफ द सेक्टर अराउंड यू, उसमें कंज्यूमर फेसिंग में ज़्यादा पैसे हैं. सो Zomato के इस पार्ट को हम लोग 3 पॉइंट्स में या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. Zomato IPO, इट्स ओनली फेयर दैट वी डिस्कस कि आपको क्या पोजीशन लेनी चाहिए, क्या लेवल पे एंट्री करना है, क्या करें. लेट्स हैव अ डिस्कशन, ओपन डिस्कशन. आई विल शेयर विथ यू माय पर्सपेक्टिव कि अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह हूँ तो मैं क्या करूँगा इस IPO को लेके. अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर चैनल, तो आपको पता होगा वी आर नॉर्मली नॉट वेरी एक्साइटेड विद IPOs. लेकिन 3 IPO या रादर 4 IPOs जिस पे नज़र होनी चाहिए, चौथा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है. Zomato, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, जब भी NSE का IPO आए, एंड LIC ऑफ कोर्स, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, राइट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये 3 क्लासिक ब्लॉकबस्टर IPOs है, इसीलिए इनके बारे में बात करना इट्स काइंड ऑफ एसेंशियल, ज़रूरी हो जाता है. सो Zomato, फर्स्ट पार्ट, इन्फो एज. आप जानते हो, हमारे वीडियोस आपने देखे होंगे. इट्स अ ग्रेट कंपनी. 18% स्टेक है Zomato का इन्फो एज के पास. कुछ देर पहले उन्होंने अनाउंस किया, दे अनाउंस दैट हम लोग 750 करोड़ तक अपना OFS यानी ऑफर फॉर सेल में 750 करोड़ तक का स्टेक बेच देंगे, जो भी वो वैल्यूएशन आए. अब 2 दिन पहले दे अनाउंस्ड कि सॉरी हम क्या कर रहे हैं, वी हैव जस्ट रियलाइज दैट Zomato कुड बी अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी. हो सकता है ये 5-10 साल की अनलॉकिंग स्टोरी बन जाए Zomato की लिस्टिंग. तो दे अनाउंस कि अब हम 750 करोड़ नहीं, उसका आधा, अपना आधा हिस्सा बेचेंगे, यानी 375 करोड़ का OFS करेगी इन्फो एज. नाउ दिस इज़ अ गुड साइन. इस साइन को मैं एज अ मार्केट एनालिस्ट इस तरह पढ़ रहा हूँ, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ कि जब कोई प्रमोटर अपने कंपनी के शेयर नहीं बेचता है और बेचने का अनाउंस करने के बाद बोलता है नहीं मुझे वापस चाहिए, मैं सिर्फ हाफ बेचूंगा, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. आप देखो ग्रे मार्केट में प्रीमियम Zomato का इसी वजह से बढ़ गया है काफ़ी हद तक. ग्रे मार्केट प्राइस में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा एंड यू विल सी दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज वाई वुड समबडी नॉट एग्जिट Zomato. इसका मतलब वो शेयर आपको चिपका के भाग नहीं रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी इन द गेम. They want to have their cake and eat it too later when Zomato becomes listed and हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कि प्रमोटर्स कंपनी के साथ खड़े हैं. इट्स अ ग्रेट एनालॉजी. मार्केट्स लव दीज काइंड ऑफ प्रमोटर्स. दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, Zomato का जो बिज़नेस है उसका इम्पैक्ट जानने के लिए आपको इंडिया के घर घर में जो फूड ऑर्डरिंग पैटर्न है उसको स्टडी करना पड़ेगा. तो वो स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर. इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. इट्स नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी. लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. दिस इज़ बियॉन्ड नंबर्स एंड बियॉन्ड वैल्यूएशन. उस पर भी हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली. एक सिंपल एग्जांपल आप समझ लो. सामने की बात है, हमारे एक फैमिली है, उनके घर में एक छोटी लड़की है, उसको नीर डोसा बहुत पसंद था. NEER, नीर डोसा. आपको भी पसंद होगा शायद.
नाउ क्वाइट ऑफन ऐसा होता है कि वो नीर डोसा जिस पर्टिकुलर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से आता है 120 का नीर डोसा है, अब वो उस घर में और कोई खाता नहीं है, तो वो 2 नीर डोसे के लिए वो रेस्टोरेंट वाला बोलता है सर हम डिलीवरी नहीं करेंगे, मतलब 240-250 रुपये के ऑर्डर के लिए हमारा बॉय निकलेगा नहीं, आप ऑर्डर देना तो 500 रुपये के ऊपर दो। ये लॉकडाउन में इस तरह की स्टोरीज़ बहुत हुई है, यू विल हियर दिस। तो वो होटल वाले ने खुद द रेस्टोरेंट ओनर हिमसेल्फ टेल्स द कस्टमर हुज कॉल्ड कि आप ऑर्डर भेजो 2 नीर डोसा, और रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है नहीं भेजेंगे, लेकिन आप अगर जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करते हो तो आपको मिल भी जाएगा प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स। आप न चाहते हुए भी जब आप बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं देना चाहते एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, भाई आपको पता है मैं एक खाने वाला हूँ, एक बंदा कितना खाएगा, 600-700 का ऑर्डर तो देगा नहीं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, ऊपर से पैंडमिक का टाइम चल रहा है, पीपल वांट टू स्पेंड ऑन आउटसाइड फूड, लेकिन दे वांट टू बी केयरफुल ऑल्सो ना। आपने देखा होगा लोग अपने खर्चे को लेके कितना केयरफुल भी हैं, एंड ऑब्वियसली यू नो वी आर विथ नॉर्मल पीपल कि खर्चा जितना कम हो उतना बेटर है। तो इस साइकी को आप ज़रा समझिए कि क्यों एक जोमेटो जैसी कंपनी, वाई डज इट बिकम कंज्यूमर प्रिफर्ड एंड कंज्यूमर फेसिंग। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। ये तो एक घर की कहानी है ना। इमेजिन इफ दिस कैटपुल्ट्स एंड इफ दिस मल्टीप्लाइज इन जोग्राफीज अक्रॉस इंडिया। बाय द वे जोमेटो डज बिजनेस इन 20+ कंट्रीज़। आउटसाइड इंडिया भी उनका धंधा चलता है और उनके बिजनेस के बहुत सारे रेवेन्यू ऑप्शंस हैं। लिस्टिंग के बाद हम लोग एक फुल फ्लेश्ड वीडियो बना सकते हैं बिकॉज डेटा हमारे हाथ में होगा। तो ये रहा सेकेंड पार्ट। अभी तक जितना डेटा है उसके बेसिस पे दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट में आप देखिए एक स्टार्टअप की जो जर्नी होती है इंडिया या यूएस या कोई भी कंट्री में। स्टार्टअप शुरू कैसे होता है। जोमेटो स्टार्टेड इन 2008 2007 में भी। उसका नाम था फूडी बे। एंड जर्नी, एक स्टार्टअप जब कंपनी होती है उसकी जर्नी का जो पूरा साइकिल होता है, दैट साइकिल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनिशियली आपके पास पैसे नहीं होते, आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट यानी लेनदारों से बात करते हो कि थोड़ा आप पैसे इन्वेस्ट करो, हम आपको स्टेक देंगे। वी आर अ प्राइवेट कंपनी, वी आर नॉट लिस्टेड, दिस इज़ 2008, वी आर कमिंग आफ्टर अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रिमेंबर। लेकिन जोमेटो शुरू होता है, उसको बैकिंग मिलती है, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें ओवर द लास्ट 12 ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं, और यही एक जर्नी होती है। जैसे जैसे आप स्टार्टअप बढ़ता जाता है आपकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। नाउ जोमेटो के अंदर इन्फो एज हैज़ 18% स्टेक, बट हैव यू एवर लुक्ड एट द अदर VC फर्म्स इन्वेस्टेड इन जोमेटो? यू विल बी सरप्राइज प्लेजेंटली। टाइगर ग्लोबल, एंड फाइनेंशियल, लग्जर, ये 3 और इससे ज़्यादा बड़े नाम हैं। टेमासेक द फोर्थ नेम, टेमासेक, ऑल दीज आर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जो स्टार्टअप्स की दुनिया को ट्रैक करते हैं एंड पीपल हु आर VC वर्किंग इन VC फर्म्स या वेंचर कैपिटलिस्ट की दुनिया में जो देखते हैं प्राइवेट एक्विटी। इफ़ यू आर इन द प्राइवेट एक्विटी स्पेस यू कैन इमेजिन ये कंपनीज कितनी बड़ी है। मतलब दे आर लाइक द अलीबाबाज ऑफ वेंचर कैपिटल, दे आर लाइक द Amazons ऑफ वेंचर कैपिटल वर्ल्ड, टाइगर ग्लोबल, एंड फाइनेंशियल, ये बड़ी बड़े फंड्स हैं इनके पास, इन्होंने जोमेटो में पैसे डाले। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर जोमेटो लिस्ट्स, इनमें से काफ़ी लोग अपने पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट हैपन्स ना। आप स्टार्ट करते हो, फिर आप लोगों से पैसे लेके स्टेक बांटते रहते हो। प्राइवेट इक्विटी, पब्लिक लिस्टिंग हुई नहीं है, स्टेक बांटते हो, थोड़ा स्टेक बचा के रखते हो IPO के लिए। जैसे ही IPO आता है, जितना स्टेक आपने बांटा हुआ है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है। सो ये जो एंकर इन्वेस्टर्स या इनको आप वेंचर कैपिटलिस्ट VC फर्म्स, ये एग्जिट करने को देखते हैं कि भाई हमने 2010 में इन्वेस्ट किया था, किसी ने 2015 में किया था, 2013 में किया होगा। नाउ दे आर लुकिंग एट एन एग्जिट कि चलो अभी IPO आ रहा है, मार्केट वैल्यूएशन मिल रहा है जोमेटो को। बाय द वे जोमेटो इज़ गेटिंग डिसेंट वैल्यू ऑफ $9 to 10 बिलियन, करीब 9,000 करोड़ या 8.5 से 9,000 करोड़ तक का ये IPO होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन। तो वैल्यूएशन मिल रहा है, तो ये जो VCs हैं ये एग्जिट देखेंगे। लेकिन इन्फो एज, वही मैंने बताया, वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्फो एज, naukri.com, वो सिर्फ हाफ एग्जिट कर रहे हैं, बाकी आधे शेयर उनके स्टेक उनका बचा के रख रहे हैं। दे वांट टू सी व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ जोमेटो, आगे जाके कितना वैल्यू ये दे सकती है। सो ये एक स्टार्टअप की जर्नी होती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ जोमेटो का रेवेन्यू हर क्वार्टर, हर साल बढ़ा है, लेकिन लॉसेस भी उसके बड़े हैं, प्रॉफिट बड़ा नहीं है।
Now this is a classic Amazon story of the 90s and the early 2000. Amazon या कोई भी स्टार्टअप जो एक छोटी से बड़ी कंपनी बनती है स्टार्टअप की दुनिया में, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, वो पिछले 10-15 साल में प्रॉफिट आपको नहीं दिखाएगी. सो दिस इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी लाइक मैसगांव डॉक्स या कोई और RCF, या जो इंडिया में जी 20-30 साल से चल रही थी कंपनी, सरकारी या इवन प्राइवेट, और आज सडनली वो लिस्ट होने जा रही है. जैसे मिसेस बेक्टर्स फूड का एक नाम आया था बीच में. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. दिस इज़ अ टिपिकल टेक स्टार्टअप. तो ये टेक स्टार्टअप है, तो इसको समझने के लिए आपको टेक स्टार्टअप के वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, विच आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एंड टेल यू. टेक स्टार्टअप्स में पहले 10-12-15 सालों में आपको बुक्स में सिर्फ लॉसेस दिखेंगे. बट वॉट यू हैव टू सी, विच आई हैव एक्चुअली सीन एंड टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग माई थाट्स, इज़ लॉसेस तो ठीक है, लेकिन कंपनी के पास एसेट्स क्या हैं उनको कवर करने के. नाउ व्हेन आई सॉ जोमेटो के एसेट्स, दे हैव बॉट कंपनीज, दूसरी कंपनीज. जोमेटो टुडे अलोन हैज़ स्टेक इन 14 कंपनीज. 14 स्मॉल स्टार्टअप्स में इन्होंने अपने पैसे पार्क करके रखे, क्योंकि जब आप फंडिंग लेते हो, एक्सेस मनी आप में लोग डालते हैं, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट बिजनेस में, तो आप सारा पैसा बिजनेस में नहीं लगाओगे ना. आप थोड़ा बैकअप करके आप एज अ बिग स्टार्टअप आप क्या करते हो, छोटी छोटी कंपनीज खरीदने लगते हो. फॉर एग्जांपल ऊबर ईट्स आपको सुना होगा. ऊबर ईट्स वाज इन द सेम फूड डिलीवरी स्पेस, लेकिन उसको अक्वायर किया जोमेटो ने जनवरी 2020. दे अक्वायर्ड ऊबर ईट्स. तो इस तरह एक कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप देख रहे हो, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो बहुत इजी है. ROCE ROE हमारे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में हम लोग उसको जितना चाहिए आप उसको जज कर सकते हो. यू कैन गेट द वैल्यूएशन. बट व्हेन अ स्टार्टअप इज़ गेटिंग लिस्टेड, या तो आप वेट करो और देखो उसका क्या वैल्यू निकलता है, या तो फिर आपको एक अलग, एवरी स्टार्टअप कम्स विद अ डिफरेंट स्टोरी. And with Zomato, we feel that the promoters, the angel investors, the venture capitalists, they look to be with a very growth oriented mindset, growth mindset के साथ चल रहे हैं. मुझे लगता है एज अ कंक्लूडिंग कमेंट, इफ़ Zomato lists around 70-75 का अगर इशू प्राइस आता है, मार्क माई वर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड जाएगा ये वीडियो, मुझे लगता है लिस्टिंग कम से कम 90 या 96 रुपीज़ के बीच में होनी चाहिए. एंड अगर आपको IPO इसका ना भी लगे, लाइक अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे IPO नहीं भी लगा, आई वुड स्टिल ट्राई एंड बाय 200 to 300 शेयर्स, अगर मेरा बजट जितना इजाज़त दे, जितना बजट है आपका, वॉट एवर योर बजट परमिट्स. क्योंकि 90-95 रुपीज़ वो जो प्राइस बैंड है ना, 95-90, मतलब ओपन मार्केट से. IPO तो लक फैक्टर है ना, आपको लगा नहीं लगा. बट अगर ओपन मार्केट से भी आप उठाते हो या सोचते हो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से, इट्स माई पर्सनल व्यू विद आ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कि मेरे हिसाब से 100 के नीचे तक अगर ये मिल जाता है, सम 300, 400, 500 शेयर्स डिपेंडिंग, तो ऐसे IPO में पैसा डाल के बैठना फॉर द नेक्स्ट 10 years विल बी वेरी प्रॉफिटेबल. मुझे लगता है ओपन मार्केट से भी उठाया तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, बिकॉज Zomato is not like Barbecue Nation. Zomato is not like Jubilant Foodworks. वो फूड के बिजनेस में है, बट इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टार्टअप. द कोर बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस इज़ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डेटाबेस. वो डेटाबेस के साथ खेलते हैं, डेटा मैनेजमेंट करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा एनालिटिक्स पे चलती है कंपनी. इट्स अ टेक कंपनी ordering and serving you food. They don't make any food. They are just in the business of logistics and serving the food. Plus they have other businesses which are giving them money, like memberships, hotel reviews and blah 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 blah. वो तो अलग उनका एक चेन है पैसा कमाने का. प्लस जैसा मैंने कहा, उस कंपनी के पोर्टफोलियो में, जोमेटो के पोर्टफोलियो में अंदर 14 कंपनीज है विच दे हैव अक्वायर्ड. मतलब पैसे आप बैंक में तो रखोगे नहीं. जब लाखों करोड़ों रुपए आप में इन्वेस्टर्स ने डाले, आपने क्या किया, दूसरी कंपनीज बाय की जो आपको लगा आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती है. जैसे जोमेटो ने ऊबर ईट्स बाय किया है, और भी बहुत सारी कंपनीज उन्होंने बाय करके रखी. सो ऑल इन ऑल, आई नो दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग वीडियो, बट ओवरऑल गाइज मुझे लगता है, if I was in your place, maybe I would first time admit and say that this IPO along with NSE, Zomato and LIC, ये तीनों में शायद अप्लाई करना चाहिए. अगर IPO में ना भी लगे तो भी ओपन मार्केट से थोड़ा बहुत एलोकेशन इसमें होना चाहिए. कीप प्रॉफिटिंग गाइज. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. कीप योर कमेंट्स कमिंग इन. कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिवर्ट एंड रिप्लाई कर सकें.